नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में पुनः हिंदी साहित्य पर आधारित प्रगतिवाद पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, लखनऊ में पहली बार प्रेमचंद के द्वारा हुआ था, यह अर्थात विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ भी विकल्प है 1936। 36 से 42 तक इसका कार्यकाल है, 42। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रेमचंद की, भी विकल्प सही है। अगला है कि 19 लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्ष, तो यहाँ विकल्प ये है प्रेमचंद। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? तो यहाँ सी विकल्प सही है, 1936। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? तो यहाँ पे हैं मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो यहाँ पे है डी विकल्प सबका उपयुक्त, यानी मार्क्सवाद का प्रभाव, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो यहाँ अमान्य की बात हो रही है, यहाँ रूपवाद नहीं है। यहाँ पे व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद शामिल है। प्रगतिवाद के रूप में संबंधी मत में चंद्र बली सिंह का मत है। विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवाद आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य की रूपगत पक्ष की उपेक्षा प्रवृत्ति रही, अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ ईश्वरवाद, व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो ये तीनों सही हैं, अर्थात अमान्य है, इस धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं, क्या है प्रवृत्तियां हैं उसकी। प्राचीन रूढ़वादी मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन की आलोक में समाजवादी चेतना, ईश्वर के प्रति अनास्था। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो यहाँ है ये विकल्प नागार्जुन। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा की कवि थे। इनका जन्म 23 जून 1911 को मधुबनी बिहार की तरौनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया। तो आगे के प्रश्नों को अगले पेज पर हम देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है, उनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया है। नागार्जुन 1935 में दीपक माचिस तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य रचना की। पत्रहीन नग्न गाछ यानी मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे है, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखवाली, तालाब की मछलियां,
हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या हैं, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर खंडकाव्य। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलचना नमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। अगला प्रश्न है वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का वास्तविक नाम है। तो वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन जी का नाम है। नागार्जुन का असली नाम क्या था। तो वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। तो वैद्यनाथ मिश्र, बी विकल्प सही है। नागार्जुन का किस वर्ग के कवि हैं। तो ये प्रगतिवादी कवि हैं, बी विकल्प सही है। अगला है प्रश्न नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं। तो प्रगतिवाद कवि हैं। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी की नहीं है। यहाँ बी विकल्प सही है, पत्रहीन नग्न गाछ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। तो युग की गंगा, यानी विकल्प ए नहीं है। बाकी युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं, पुनः इस व्याख्या को यहाँ भी हम देख लेते हैं। उपयुक्त में युग की गंगा प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है, जबकि अन्य काव्य संग्रह प्रगतिवाद कवि नागार्जुन के हैं। नागार्जुन के काव्य हैं भस्मांकुर, गीत गोविंद खंडकाव्य है, हरिजन गाथा भूमिजा दीर्घ कविता है, अपने खेत रत्नगर्भ तालाब की मछलियां काव्य कृतियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य हैं नदी नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना अपूर्वा, बोले बोल अबोल, आत्मगंध। अगला प्रश्न है कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो यहाँ है नागार्जुन, बी विकल्प सही है। हम व्याख्या देख लेते हैं। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी ओजपूर्ण तरीके से उठाया है, उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार और सर्वाधिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसकी वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, जितना आप हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।